हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। और मैम के देखिए रीग्रोथ हेयर है, नीचे से ऑलरेडी स्मूथनिंग थी कभी, तो अब मैम के एक्सेस में रीग्रोथ आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% रीग्रोथ आ गई है, वो आपको दिख ही रहे हैं। तो ऐसे हेयर पे स्मूथनिंग और केराटिन फिर से करानी है मैम को इतने टाइम बाद। तो आपको बैक से भी मैंने हेयर दिखाई दिए हैं सारे। तो चलो अब वॉश करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्मूथनिंग और केराटिन स्टेप टू स्टेप। ओके चलो आइए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से वॉश, बहुत फाइन करना है आपको। सारा डस्ट पॉल्यूशन स्टिकनेस जो भी है हेयर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट है स्मूथनिंग का वो काम नहीं करेगा, या करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा। और यही एक रीज़न होता है काफ़ी बार जब आपका ब्रेक करके बोन टूटता है कि कहीं से हो गया कहीं से नहीं हुआ। तो जहाँ पे स्टिकनेस या फिर डस्ट पॉल्यूशन या फिर कुछ भी रह जाता है तो वहाँ पे क्रीम असर करने में थोड़ा टाइम ले लेती है, और कहीं का हो जाता है, कहीं का नहीं होता हेयर में। तो यहाँ पे हर स्टेप पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब हम वॉश करके लिया है, ड्राई करके हम स्मूथनिंग क्रीम लगा रहे हैं। अब डाउन से तो हेयर काफ़ी फाइन थे, देखिए बिल्कुल ही निकले नए नए फ्रेश हेयर थे, तो ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, समझना इसमें क्या चीज़ है। पहले तो मैं देखता हूँ कि आप समझते नहीं। आपने नोटिस करिए कि नीचे के हेयर जो एंड्स के थे स्मूथनिंग वाले वो हम छोड़ रहे हैं, देखो दिख रहा है बैक साइड में नीचे, देखो है ना। तो ऐसा ही आपने भी करना है, देखो फ्रंट से दिख जाएगा आपको, राइट। तो हाँ, तो जिस पे आप पहले भी कभी 1 साल 2 साल पहले जितने पे टाइम भी पहले स्मूथनिंग हुई थी उसको नहीं करना आपको। जैसे हमारी स्मूथनिंग हुई, बैक एप्लीकेशन हमने करी, पीछे शैम्पू स्टेशन में आपको क्रीम लगी हुई दिख रही होगी, देखो बैक में लिखा हो ना शैम्पू स्टेशन के अंदर, राइट। तो हमने देखो अभी भी दिख रही है आपको हल्की सी ये ऑरेंज हो जाती है। हमने कभी स्मूथनिंग लगाई हो, वो हीना लगाई होगी या ना के बराबर लगाई होगी, तब भी उसकी वजह से हो जाता है, राइट। अब हमारी स्मूथनिंग क्रीम वॉश हो गई है, वॉश करके हम आ गए हैं, फिर हम ड्राई करेंगे क्योंकि हमें लगाना है न्यूट्रलाइज़र, स्मूथनिंग क्रीम का सेकंड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छे से ड्रायर, बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है जिससे कि आपके हेयर बिल्कुल स्मूथ और सीधे हो जाएं, ताकि हम उसको फिक्स करें न्यूट्रलाइज़र से। न्यूट्रलाइज़र एक तरीके से स्मूथनिंग का फिक्सर भी होता है, जो स्मूथनिंग के बॉन्ड को, हमारे हाइड्रोजन वो सल्फर बॉन्ड को या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको कहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड जिसको आप कहते हो, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको फिक्स करता है, राइट। ओके, अब चलो इतना ही है तो बता दो, 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं बेसिकली जो हेयर के अंदर होते हैं। वो तीनों कौन से होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट। ये देखिए अब स्मूथनिंग के बाद ये हमने क्रीम के बाद वॉश किया, वॉश कर ड्राई किया था, ड्राई के बाद अब आ गई हमारी बाजी प्रेसिंग की। अब हम कर रहे हैं प्रेसिंग, राइट। ये देखिए कितने फाइन तरीके से प्रेसिंग, तो ये भी आपको ऐसे ही करनी है, बिल्कुल एक एक सेक्शन पे बहुत फाइन तरीके से वर्क करना है, बिल्कुल। ये देखिए एक एक हेयर खिला खिला दिखना चाहिए, राइट। ये देखिए, तो अब जैसे हमारी प्रेसिंग पूरी होगी तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज़र। चलो हमारी प्रेसिंग ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई है, आ जाओ तो न्यूट्रलाइज़र पे आ जाते हैं। देखिए कितनी फाइन प्रेसिंग हुई है। अब न्यूट्रलाइज़र लगाए, न्यूट्रलाइज़र आपको लगाना है, आप रूट्स पे टच भी कर सकते हो, नहीं भी, तो ये आपकी चॉइस होती है। अब बाकी कभी भी ना ही करो तो भी सही है, कर दो तब भी, आपको जिससे जैसे चीज़ों से रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट आप वैसे करे जाइए, काफ़ी फाइन रहेगा, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। स्टेप टू स्टेप तरीके से लगाना है और जिसका रिजल्ट बहुत फाइन आएगा, राइट। तो ये देखिए अब न्यूट्रलाइज़र जो है अब इनको फिक्स कर देगा, हेयर को बिल्कुल तरीके से फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद यहाँ पे आप शैम्पू करेंगे तो बहुत माइल्ड करेंगे, नहीं तो ना के बराबर आप इसके अंदर शैम्पू करेंगे, अदरवाइज़ वो भी रिंस आउट करके भी आप कर सकते हो। लेकिन न्यूट्रलाइज़र एक बात ध्यान रखना, बोन को फिक्स करने के साथ साथ आपके क्यूटिकल भी क्लोज कर देता है। जस्ट आप उसके बाद अगर आप केराटिन वगैरह आप कर रहे हैं तो आप हल्का सा बिल्कुल बैलेंसिंग शैम्पू, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, बस नॉर्मल सा बैलेंसिंग शैम्पू बस डाइल्यूट करके भी लगा देंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, या आप बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे तब भी, ओके राइट। तो अभी हमारा न्यूट्रलाइज़र लग गया, बॉन्ड फिक्स हो गया था, उसके बाद हमने हेयर को वॉश किया अच्छे से, डस्ट पूरा न्यूट्रलाइज़र जो है क्रीम निकाल दी थी। उसके बाद ये आ गया सेक्शन के बाद ये आ गई हमारी केराटिन। केराटिन आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, जो भी आपके अकाउंट, क्योंकि केराटिन 500,000 से स्टार्ट होके 50,000 तक की भी आती है, वो आप अपने हिसाब से देख लो, जो भी आपके बजट में आती है, जहाँ पे आपको सर्विस देने के बाद कुछ आपको बेनिफिट होता है, राइट। अब आपको दिख रहा है स्टेप टू स्टेप लगा दिया। अगेन केराटिन भी रूट्स पे नहीं लगेगी, केराटिन भले प्रोटीन ट्रीटमेंट हो, किस स्टेप का भी प्रोटीन हो, लेकिन फिर भी रूट्स पर नहीं लगेगा। रूट्स पे जैसे उनको हमने लगाया लेंथ पे, तो इसको 1 घंटे हमने 60 मिनट रखा, 60 मिनट के बाद इसके ऊपर प्रेसिंग स्टार्ट कर दी, ड्रायर और प्रेसिंग हो जाएगी, क्योंकि हर केराटिन में ड्रायर और प्रेसिंग होती है, वो आपको अच्छे से पता ही है। ये देखिए, राइट, बहुत अच्छे से आपको कर लेना है इसको फाइन तरीके से। ये देखिए अब अच्छे से प्रेसिंग भी हो गई, और ड्रायर तो हो ही गया था, प्रेसिंग भी हो रही है। और जैसे ही हमारी प्रेसिंग वगैरह सब कुछ पूरी हो जाएगी, देखिए फास्ट फॉरवर्ड में कर देते हैं, उसके बाद हम इसको रिंस आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे रिंस आउट आप नेक्स्ट डे या 24 घंटे बाद या 48 घंटे में भी कर सकते हो, ड्यू टू स्मूथनिंग, या फिर आपके प्रोडक्ट कैसे हैं उस टाइप पे डिपेंड है कि प्रोडक्ट कैसे का मतलब अच्छे बुरे से नहीं है, कि आपके प्रोडक्ट का प्रोसेस कैसा है।
ये वाला कैसे है, राइट, कि आपके केराटिन जो बोलता है कि एक ही दिन में धोना है, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे वॉश करना है, राइट। अब हमारा सेम डे का, तो ये उठाया और ये वॉश कर दिया, नेक्स्ट डे भी बुला सकते हो। अदरवाइज़ ये रहा फाइनल, ये देखिए हमने लास्ट में ट्रिमिंग स्ट्रेट कट कर दिया है, देखिए वॉश के बाद स्ट्रेट कट आपको दिख रहा होगा नीचे से हल्का सा। तो ये रिजल्ट आया है, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट जरूर करना है। और 3 बॉन्ड कौन कौन से होते हैं हमारे हेयर के अंदर वो भी बताने हैं। ये देखो कितना फाइन आया ना, राइट। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। ये फाइनल रिजल्ट है। रील्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोडेड हो गई है, जाके देखिए, कमेंट करिए और नए हैं तो फॉलो करके जरूर जाना। थैंक यू।